गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा नाइन्थ लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। आपका एट्थ लेसन कट चुका है और ये हमारा नाइन्थ लेसन है औद्योगिक क्रांति। इसके जो कुछ मूल शब्द हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो लेसन में यूज़ होंगे, वो उसके मीनिंग विस्तार से मैं पहले आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट है कि जीववादी। इन लोगों का विश्वास है कि आज के जो वैज्ञानिक हैं जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं उनमें भी जीवन और आत्मा हो सकती है, वो कहलाते थे ऐसे लोग जीववादी। दूसरा है इंडीज। भारत और भारत के पूर्व में जो स्थित देश हैं, भारत और भारत के पूर्व में जो देश स्थित हैं उनको इंडीज कहा जाता था। अमेजन, बार बार आएंगे वर्ड लेसन में इसलिए ध्यान से समझ लेना। अमेजन क्या थी? संसार की सबसे बड़ी नदी है। हैमक, झूले का जो प्रयोग किया जाता था उसको हैमक बोलते थे। भूमि उद्धार, बंजर भूमि को आवास या कृषि योग्य भूमि में बदलना, उसको कहते थे कि भूमि का उद्धार किया गया है। चिनाम्पा, अज़टेक जो लोग होते थे उनके द्वारा मैक्सिको झील में बनाए गए जो कृत्रिम द्वीप थे, जो लोगों द्वारा बनाए गए थे ऐसे जो द्वीप थे उनको चिनाम्पा बोला गया है। कालमेकाक, अज़टेक कुलीन वर्ग के बच्चों का स्कूल जहां उनके सैनिक अधिकारी अथवा धार्मिक नेता बनने का उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको बोला जाता था कालमेकाक। क्या था? जो अज़टेक कुलीन वर्ग के बच्चे थे, उनका स्कूल था ये, जहां उन्हें सैनिक और धार्मिक नेता बनने का प्रशिक्षण का ट्रेनिंग दी जाती थी। केचुआ, कवेचुआ, पेरू के जो इंका लोग थे तथा उनकी प्रशासनिक भाषा कवेचुआ थी। क्विपू, इंका लोगों की गणना करने की एक प्रणाली थी ये, जिसके अनुसार डोरियों पर गांठें लगाकर गणित इकाइयों का हिसाब लगाया जाता था कि भाई एक डोरी पर जितनी गांठें हैं उसी प्रकार से उनको काउंट किया जाता था। नेक्स्ट है इसमें सृष्टि शास्त्र। यह दक्षिण अमेरिकी लोगों द्वारा विश्व का मानचित्र बनाने का विज्ञान था। कौन थे? दक्षिणी अमेरिकी लोग थे जिनके द्वारा विश्व का मानचित्र तैयार किया जाता था, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वर्णन किया जाता था, परंतु इसे भूगोल और खगोल से अलग शास्त्र माना जाता था। वो था सृष्टि शास्त्र। क्या किया जाता था? भूगोल और खगोल से तो इसको अलग शास्त्र माना जाता था, और विश्व का मानचित्र बनाने का विज्ञान था ये अमेरिकी लोगों का। रिकाविस्टा, रिंकाविस्टा, ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई विजय, जिसमें इस प्रायद्वीप को अरबों के कब्जे से छुड़ाया गया था, उसको बोला गया था रिंका विस्टा। नाव, स्पेनिश भाषा में नाव शब्द का अर्थ है, नाव शब्द का अर्थ है भारी जहाज, जहाज जो है। यह शब्द अरबी भाषा से स्पेनिश भाषा में आया है नाव। कैरिब, खूंखार जो प्राचीन अमेरिकाई कबीले थे उनको बोला जाता था कैरिब। नेक्स्ट है इसमें आंसू भरी रात। अज़टेकों तथा स्पेनियों के बीच जो लड़ाई हुई थी उस रात को जो हत्याकांड हुआ था उसमें 1200 लोग मारे गए थे और उसको बोला गया था आंसू भरी रात। किसके बीच? अज़टेक और स्पेनियों के बीच। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली, उस इस उत्पादन प्रणाली में उत्पादन तथा वितरण के जो साधन हैं उन पर किसी व्यक्ति समूह या निगम का स्वामित्व होता था और इसे खुले बाजार की व्यवस्था होती थी, उसको बोला जाता था पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली। हम इसका जो अभ्यास के क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अज़टेक और मेसोपोटामियाई पोटामियाई जो लोग थे उनकी सभ्यता की तुलना कीजिए। अज़टेक और मेसोपोटामियाई। अज़टेक सभ्यता 12वीं शताब्दी में माया सभ्यता के पतन के बाद अमेरिका में अज़टेक सभ्यता की ज्योति जलाई गई लोगों द्वारा, और अज़टेक जो लोग थे जिन्हें टेनोका भी कहते थे, क्या कहते थे? टेनोका, ने टेनोक्टिलान, टेलाटेलोको नाम की 2 राजधानियां बसाई, और इन लोगों की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनका जो साम्राज्य था वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। 38 उसमें प्रांत थे और प्रत्येक प्रांत का एक गवर्नर होता था। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। सूर्य देवता और अन्न जो देवी थी अन्न की, वो प्रमुख थे इनमें, और अन्न देवी की देवताओं जो अन्न देवी थी उसको देवताओं की जननी माना जाता था कि भाई सारे देवताओं की जननी है वो अन्न देवी है।
इन लोगों ने धातुओं को पिघलाकर इनका प्रयोग करना सीख लिया था और उन्होंने धार्मिक समारोह से संबंधित एक पंचांग बनाया था। इसके अनुसार वर्ष में 260 दिन होते थे उनके अनुसार। मेसोपोटामियाई जो सभ्यता थी उसके अंतर्गत 3 सभ्यताएं थी, सुमेरियन, बेबीलोनिया और असीरियाई। इन 3 सभ्यताओं का जनजीवन लगभग एक ही समान था। मेसोपोटामिया के लोगों ने महान उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने सर्वप्रथम लेखन कला का विकास किया। उन्होंने चंद्रमा के आधार पर एक पंचांग बनाया था और उसकी सहायता से ही ऋतुओं तथा ग्रहण लगने का अनुमान लगाते थे। और उन्होंने सट दार्शनिक प्रणाली की खोज की थी। ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली? 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन में निम्नलिखित कारकों ने सहायता पहुंचाई। 1380 में कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। इससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी मिल सकती थी कि भाई किस दिशा में वो चल रहे हैं और किस दिशा में नहीं। उसे दिशा सूचक यंत्र बोला जाता था। समुद्री यात्रा पर जाने वाले जो यूरोपीय जहाज थे उनमें भी काफ़ी सुधार हो चुका था। बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था और जो विशाल मात्रा में माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। ये जहाज आत्मरक्षा के अस्त्र शस्त्र से भी लैस थे। इनमें आत्मरक्षा के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र भी होते थे ताकि अगर शत्रु आक्रमण कर दे दुश्मन तो उसका सामना किया जा सके। 15वीं शताब्दी के दौरान यात्रा वृत्तांतों, सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की जो पुस्तक है उनके प्रसार ने लोगों के ज्ञान में वृद्धि की। उदाहरण के लिए मिस्रवासी टोलेमी ने अपनी पुस्तक में विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा समझाई गई। इसे पढ़ने से यूरोप वासियों को संसार के बारे में और अधिक जानकारी मिली और टोलेमी ने यह भी बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये 2 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं और जो पीछे मेन वर्ड दिए गए हैं उनको ध्यान से समझना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।